किसान भाइयों, आप लोग दोस्तों धान की खेती करना चाहते हैं तो दोस्तों धान की खेती करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोग अच्छा प्रोडक्शन धान की फसल में लेना चाहते हैं तो सबसे पहली और जरूरी बात दोस्तों हाइब्रिड सीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, जो कि दोस्तों उत्तम गुणवत्ता वाले सीड्स होते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी ब्रांड है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सीड्स अवेलेबल कराती है किसान भाइयों को। और दोस्तों वो जो सीड्स है, जो ब्रांड है, वो दोस्तों अपने वादा के हिसाब से कितना खरा उतरती है, उस आधार बेस पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे टॉप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी जो कि दोस्तों किसान भाई लोग इस सीजन पे लगा सकते हैं अपने खेत में। दोस्तों बरसात के लिए अगर आप लोग धान की खेती करना चाहते हैं तो धान की खेती करने के लिए सबसे जरूरी और पहला कदम होता है हाइब्रिड सीड्स का चुनाव। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिड सीड्स के बारे में दोस्तों, जिसका खेती हमारे एरिया में ज्यादातर किसान भाई लोग करते हैं और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा निकल के आता है। दोस्तों तो किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात, जो किसान भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कई किसान भाई लोग यह भी पता लगाते हैं, यह भी सोचते रहते हैं कि खाने के लिए कौन सा वैरायटी बढ़िया होता है और बेचने के लिए कौन सा वैरायटी बढ़िया होता है। तो दोस्तों खाने के लिए पतला धान अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो मैं इस वीडियो में उसको भी बताऊंगा कि पतला धान खाने के लिए कौन सा वैरायटी सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि अच्छा प्रोडक्शन के साथ साथ दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा खाने के लिए जो वैरायटी आप लगा सकते हैं, वो है दोस्तों अपना बासमती का 11-21 वैरायटी। धान की ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छा वैरायटी है। बासमती का 11-21 धान की वैरायटी आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, जो अपने खुद के खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बासमती चावल खाने ये के पतला लिए धान होता है दोस्तों, दाना थोड़ा सा लंबा होता है और मिलिंग प्रतिशत अच्छा रहता है। दोस्तों आप लोग इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, समय अवधि इस धान की बात करें तो 135 दिन के से लेकर 140 दिन तक का धान होता है, जो कि काफी बढ़िया धान होता है। किसान भाइयों, प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें प्रोडक्शन हालांकि अदर धान की अपेक्षा कम आता है। 28 क्विंटल तक पर एकड़ में इसमें प्रोडक्शन आता है। बाकी दोस्तों प्रोडक्शन कम आता है भले ही, बाकी रेट बहुत ज्यादा महंगा होता है। दोस्तों ये आपको कवर कर देता है, जिसमें प्रोडक्शन दूसरे धान में ज्यादा आता है उसको दोस्तों महंगा होने की वजह से ये उसको मात दे सकता भी है। दोस्तों तो आप लोग 11-21 जो बासमती की वैरायटी 11-21 धान की वैरायटी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, अपने खाने के लिए लगाना चाहते हैं या फिर महंगा रेट में बेचने के लिए लगाना चाहते हैं। चावल की बारे में बात करें दोस्तों, जो हाई क्वालिटी का चावल होता है वो 70 रुपए से लेके 150 रुपया प्रति केजी के भाव बिकती है। दोस्तों तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इस वैरायटी को लगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अगर आप बेचने के लिए धान लगाते हैं, जो किसान भाई लोग छत्तीसगढ़ से हैं वो ज्यादातर यूज करते हैं इस वैरायटी को, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और अभी जो मैं बासमती किस्म का जो धान की वैरायटी के बारे में बात किया है वो दोस्तों ज्यादातर पंजाब में लगाया जाता है, हरियाणा में लगाया जाता है। बाकी अभी जिन वैरायटी के बारे में बात करने वाला हूं वह दोस्तों छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है, झारखंड में लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी लगाया जाता है, बिहार में भी लगाया जाता है और मध्य प्रदेश में भी लगाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग पूरे भारत के कौन से जिला से, कौन से राज्य से देख रहे हैं, हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने कौन सा वैरायटी सिलेक्शन किया है उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 3 महत्वपूर्ण वैरायटी जो कि बेचने के लिए आप लोग लगा सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई लोग इन वैरायटी को चुनते हैं क्योंकि यह वैरायटी अच्छा प्रोडक्शन आती है। और साथ साथ दोस्तों मंडी में, सोसाइटी में हम लोग छत्तीसगढ़ के किसान बेचते हैं, तो सोसाइटी में अगर हम इसको बेचने के लिए लेके जाते हैं तो वहां के जो निरीक्षण करता होते हैं वो लोग दोस्तों ज्यादातर इस धान को प्रमोट करते हैं, ज्यादातर इस धान को अच्छे से खरीदते हैं, इसमें कोई भी कमियां नहीं निकालते हैं। इसलिए दोस्तों ये वैरायटी काफी अच्छा है, आप लोग लगा सकते हैं। प्रोडक्शन के नजरिए से देखें तो भी अच्छा धान है और खेती करने के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से देखें तो भी ये अच्छा ही धान है। मतलब 120 दिन से लेकर 125 दिन का धान का वैरायटी होने वाला है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। किसान भाइयों, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट धान की जो वैरायटी है वो है दोस्तों अपना AZ 8433 जो वैरायटी आती है एराइज कंपनी का AZ 8433 DT वैरायटी। यह काफी बेहतरीन वैरायटी है दोस्तों, इसको हम लगातार 3 साल से लगा रहे हैं। ये काफी अच्छा रहता है। इसकी हाइट थोड़ा सा लिमिट होती है, कम हाइट वाला धान होता है। कम हाइट वाले होने की वजह से दोस्तों यह जब पकने के सीजन पे जब हल्का फुल्का हवा चलता है तो ये जल्दी से नहीं गिरता है जमीन पे, ये सुरक्षित हेल्दी खड़ा रहता है। दोस्तों ये एक बहुत ही खास बात होती है जिसके चलते ज्यादातर किसान भाई लोग इसको पसंद करते हैं। जो ये धान है वो दोस्तों 90 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक इसका हाइट
ब्लाइट होता है, जिसके चलते दोस्तों ज्यादातर किसान भाई इसको पसंद करते हैं। BLB जो वायरस होता है इसके प्रति यह रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है, इसको आप लोग लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें जो ज्यादातर किसान भाइयों को आकर्षित करता है, तो प्रोडक्शन दोस्तों 1 एकड़ में आपके मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा खासा प्रोडक्शन दे देता है। गूगल के हिसाब से ये बताया गया है 35 क्विंटल से लेके 45 क्विंटल पर एकड़ में अगर आप वैज्ञानिक पद्धति से खेती करते हैं तो यह प्रोडक्शन देता है। बाकी दोस्तों हम लोग ये नहीं मानेंगे कि ये 35 से 45 क्विंटल तक प्रोडक्शन देता है, हम लोग ये मानेंगे दोस्तों अपना जो किसान भाई लोग अपने मैनेजमेंट के आधार पर प्रोडक्शन लेके लाते हैं, तो ये दोस्तों 1 एकड़ में आपका 32 क्विंटल से लेके 34 क्विंटल तक प्रोडक्शन आराम से दे देता है अगर हम लोग बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम लोग मैनेजमेंट में भी थोड़ा अगर लापरवाही कर जाते हैं, किसी कारणवश दूसरे काम में भूल जाते हैं, तो दोस्तों जैसे तैसे करके अगर हम लोग खेती में थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कर देते हैं, इस बीच में दोस्तों प्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये दोस्तों 28 क्विंटल से लेके 30 क्विंटल तक इसका कहीं नहीं जाता दोस्तों, ये प्रोडक्शन देके जाता है। तो किसान भाइयों ये बढ़िया धान है। इसमें थोड़ा सा कमियां मुझे क्या लगी, क्योंकि मैं इसको लगाया हूं 3 साल से, तो मैं इसकी कमियां भी थोड़ा सा मैं बता ही सकता हूं दोस्तों। इसकी कमियां मुझे ये लगी दोस्तों, कल्लों का फुटाव तो अच्छा देता है, बढ़िया लगा कल्लों के फुटाव के अंदर में। बालियां जिस समय पर निकलती है दोस्तों, तो बालियां के निचले सिले के जो दाने होते हैं वो दाने दोस्तों थोड़ा सा लेट से पकते हैं, अध पका रह जाता है दोस्तों, ये थोड़ा सा कमियां है इसके अंदर में। बाकी दूसरे धान की अपेक्षा प्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा देता है, तो इस कमियों को भी भरपाई कर देता है दोस्तों। तो काफी बढ़िया धान है। साथ साथ कल्लों का फुटाव दोस्तों दूसरे अदर धान की वैरायटी की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कल्लों का फुटाव देता है, ज्यादा कल्लों का फुटाव देता है, इसलिए दोस्तों ये अपनी इस कमियों को पूरा कर देता है दोस्तों। तो आप लोग इस वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं लगाने के लिए। ये हो गया दोस्तों मेरा वैरायटी जो आप लोगों को मैं बताया। इसके बाद नेक्स्ट जो वैरायटी है वो काफी बढ़िया वैरायटी है, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। एडवांटा ADV 8283। एडवांटा ADV 8283 धान हमारे पड़ोसी किसान भी लोग लगाए थे, काफी बढ़िया धान था, अच्छा रिजल्ट था दोस्तों, पिछले बार भी अच्छा खासा रिजल्ट लेके आया था। यह दोस्तों 125 दिन से लेके 130 दिन का धान है, जो कि काफी बढ़िया धान है दोस्तों। ये 1 नंबर का वैरायटी है, जो कि अपने हाइट कम हाइट की वजह से और साथ साथ किसान भाइयों के प्रोडक्शन अच्छा खासा आता है, इस वजह से बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं दोस्तों। यह गिरने के प्रति सहनशील होता है। BLB जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है इसके प्रति यह सहनशील धान की वैरायटी होती है, आप लोग इसको भी चयन कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों ये जो धान है इसकी काफी अच्छी मुझे बात ये लगी, ये इसकी जो धान की बालियां हैं वो काफी लंबी रहती है और चमकदार रहती है, अट्रैक्टिव रहती है, बिल्कुल सुनहरा कलर का होती है। इसलिए दोस्तों ये जो धान है इसको अगर हम मंडी में सोसाइटी में बेचने के लिए लेके जाते हैं तो ये अपने चमकदार कलर की वजह से, क्वालिटी की वजह से दोस्तों मंडी में जल्दी बिक जाता है। हाई क्वालिटी होता है, प्लस लंबी बालियां होती है, प्लस प्रोडक्शन अच्छा खासा देती है। 1 एकड़ के अंदर में यह दोस्तों 35 क्विंटल से लेकर 40 क्विंटल तक प्रोडक्शन देती है एडवांटा ADV 8283। इसलिए दोस्तों आप लोग भी इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई लोग इस वैरायटी को सिलेक्शन करते हैं। किसान भाइयों सही मैनेजमेंट का जो है बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। सही समय पर खाद, सही समय पर स्प्रे, सही समय पर इसकी निदाई गुड़ाई काफी बढ़िया अगर मैनेजमेंट होता है तो ये अच्छा प्रोडक्शन देता है दोस्तों 1 एकड़ के अंदर में। ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन लेके आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है दोस्तों अपना US एग्री सीड्स 312। US का एग्री सीड जो 312 है ये हमारे किसान भाई लोग लगाते हैं, काफी बढ़िया। हमारे पड़ोसी किसान भाई लोगों ने अपने पिछले साल अपने 9 खेत में लगाए थे। 9 छोटे छोटे जो डोलिया होता है दोस्तों हमारे तरफ, इसको दोस्तों हम लोग काउंट करके लगाते हैं। तो दोस्तों 9 छोटा छोटा जो खेत है उसमें लगाए थे। तो अगर आप लोग देखें एकड़ के हिसाब से तो लगभग 2.5 एकड़ में लगा हुआ था। तो दोस्तों काफी बढ़िया जो है प्रोडक्शन यहाँ पे आए थे दोस्तों। 1 एकड़ के अंदर में किसान भाई ने खुद प्रोडक्शन लिया था दोस्तों 28 क्विंटल तक का। अगर अच्छा खासा मैनेजमेंट किया जाए तो ये भी 30-32 क्विंटल तक प्रोडक्शन देता है दोस्तों। तो आप लोग इस धान की वैरायटी को भी लगा सकते हैं, काफी बढ़िया धान है US एग्री सीड्स 312। दोस्तों ये जो टॉप 3 वैरायटी मैंने बताया ये एक से बढ़ के एक वैरायटी है, आप लोग दोस्तों सिलेक्शन करके एक बार लगा के जरूर देखिएगा। जो 3 वैरायटी मैंने आपको बताया दोस्तों उसमें से कौन सा वैरायटी आपको बेस्ट लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इन वैरायटी में से कौन सा वैरायटी दोस्तों आपने पिछले ईयर लगा के देख चुके हैं, इसका रिजल्ट कैसा रहा आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों आपका फीडबैक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप लोग जब बताएंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि कौन सा वैरायटी को ज़्यादातर हमारे किसान भाई लोग पसंद कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं रेट के बारे में चर्चा करूँ तो पिछले साल का रेट कैसा था, इस साल रेट कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा अंदाजा जानेंगे दोस्तों। हर साल रेट में कुछ ना कुछ उठाव, कुछ ना कुछ
महंगाई देखने को मिल रहा है हर चीज़ में, तो इसमें भी दोस्तों रेट थोड़ा सा बढ़ सकता है इस बार भी। पिछले साल दोस्तों हम लोग 8433 जो धान का वैरायटी है, AZ 8433 DT, ये वैरायटी को पिछले साल हम लोगों ने 1200 रुपया का एक पैकेट, जो कि 3 kg की भर्ती आता है, उसको लाए थे। आप लोग दोस्तों एक पैकेट में कितना भर्ती आपके तरफ आता है और आप लोग एक पैकेट कितना रेट में खरीद रहे हैं, कौन सा धान खरीद रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे तरफ मैं ज्यादातर खरीदता हूँ 3 kg का एक पैकेट होता है, जो कि दोस्तों पिछले साल 1200 रुपए में मिला था। इस साल कितना रुपए में मिलता है आप लोगों को जरूर बताएंगे जब हम खरीदने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट वैरायटी की बात करूं, वो है दोस्तों अपना ADV 8283। यह वैरायटी जो है अपना पिछले साल की रेट बात करूं तो यह भी 1150 रुपए के आसपास में मिले थे दोस्तों, जो कि हमारे पड़ोसी किसान भाई ने लेके लाए थे। तो दोस्तों 1150 रुपया, इस बार भी दोस्तों कुछ 100-150 रुपए की तेजी देखने को मिल सकता है। अगर नेक्स्ट वैरायटी की मैं बात करूं दोस्तों, US एग्री सीड्स 312, पिछले साल यह भी 3 kg का जो एक पैकेट था वह भी दोस्तों 1200 रुपए के आसपास में हमारे एरिया में मिला था। आपके तरफ क्या कौन सा वैरायटी ज्यादा महंगा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो 3 वैरायटी मैंने बताया आप लोगों को पसंद आया होगा, ऐसी आशा करते हैं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।